मित्रों, ये हैं डॉक्टर खादर वली, जिन्हें भारत का बाजरा मैन भी कहा जाता है। ये मूलतः आंध्र प्रदेश मैसूर के निवासी हैं और विश्व के विभिन्न संस्थानों ओरेगन यूएसए में एनवायरमेंटल से उन्होंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी और अनेक डिग्रियां और उपाधियां प्राप्त करी हैं। उन्होंने वैज्ञानिक के तौर पर भी कई संस्थानों में काम किया है। किशोर के बीच में मधुमेह, बचपन में मोटापा और बांझपन, एनीमिया, कब्ज के बढ़ते मामले आज समाज में बहुत आम समस्याएं होती चली जा रही हैं। प्रश्न यह उठता है कि ये क्यों है, किस कारण से है। तो सामान्यतः जब हम किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो कहेगा कि चॉकलेट, पिज्ज़ा या उच्च कैलोरी के सेवन या मांसाहारी भोजन करने के कारण इस तरीके की समस्याएं जीवन में आ रही हैं। इस संबंध में डॉक्टर खद्दर की जो राय है वो थोड़ी सी अलग है। वे इनको तो कारण स्वीकार करते ही हैं, पर इसके साथ ही वे जैसे दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए गायों में ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसे भी वे उतना ही जिम्मेदार मानते हैं। मैदा या गेहूं के आटे को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में एलोक्सन प्रयोग किया जाता है, जो कि बीटा कोशिकाओं के उत्पादन के लिए अग्नाशय की क्षमता को रोकता है और इस कारण से इंसुलिन को स्टोर और रिलीज करता है। तो जो समस्याएं बढ़ाते हैं वो यह कारक अधिक महत्वपूर्ण है। तो वे इसका सुझाव देते हैं कि फिर इसमें हम किस प्रकार से बदलाव और किस प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मक अनाज का प्रयोग करके हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो वो सकारात्मक अनाज क्या है, जैसे फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोदो, कुटकी, समा जिसे कहते हैं, फल और सब्जियां, मूंगफली का तेल या जो भी आपके क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है उसका प्रयोग करके आप आसानी से पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं और पौष्टिक भोजन ग्रहण करके आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसका लाभ यह भी है कि वर्षा में इन प्रकार की चीज़ों को करने के लिए मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो भारत में उपलब्ध भूमि का 60% जितना ऊंचा शुष्क भूमि है, जहाँ सूखा नहीं पड़ता है, तो वहाँ सकारात्मक अनाज की खेती आसानी से करी जा सकती है। तो ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दूसरा जो उन्होंने, जैसे चॉकलेट है या अन्य चीज़ें हैं, इनमें इस्तेमाल करते समय थियोब्रोमाइन को कम में थियोब्रोमाइन होता है, जो तंबाकू में निकोटीन के समान एक अल्कलाइड होता है। तो इस कारण से इसके 21 दिनों तक अगर आप इसे लगातार सेवन करते हैं चॉकलेट या इन चीज़ों का, तो आपको एक लत, आदत सी पड़ जाती है। तो उसके स्थान पर भी उन्होंने मूंगफली, तेल, गुड़, नारियल के जो गोलियां बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं और हमें इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए जो हमारे पुरखे या दादा दादी हमें खाने को देते थे। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जिनसे कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। मस्तिष्क का विकास भी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने रेखांकित करी हैं और यही कारण है कि उनके स्थान पर सुबह से सैकड़ों रोगी उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और कैंसर और डायबिटीज़ से के पीड़ित रोगी उनके पास बहुत समाधान प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी उन्हें प्राप्त हुए। इसी के साथ वे मानते हैं कि विभिन्न पौधों के पेड़ पत्तों के काढ़े और होम्योपैथिक दवा का सेवन भी एक अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है विभिन्न रोगों से लड़ने का। तो उसका भी प्रयोग वे अपनी इस थेरेपी के अंदर करते हैं। जब हम उनकी बातों को गहनता से समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाएंगे कि यही सब कार्य हमारे दादा दादी अर्थात पुरखे करते थे, जो सामान्य जीवन में प्रयोग में लेते थे। आधुनिकता और
औद्योगिकरण के कारण हमने उन चीज़ों को भुला दिया है या हमारे से छूट गई हैं, तो हम उन्हें पुनः पुनर्जीवित करके उनका प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।